तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त राजा अवस्थी और आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों याद रखिएगा, आज का टॉपिक है हमारा कि वेडिंग टीम कितने लोगों की होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि एक वेडिंग में जब हम जा रहे हैं तो कितने लोग हमारे फोटोग्राफर होने चाहिए, कितने लोग हमारे सिनेमेटोग्राफर होने चाहिए, कितने लोग लाइटमैन होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर में और वहां पे लिखिए राजा अवस्थी एकेडमी। वहां से आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड करके हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज का मजा ले सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं इसी तरीके की जानकारी आप सभी दोस्तों के लिए लेकर आते रहता हूँ। और जब मैं इतनी मुस्कान के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि फटाफट एक लाइक एटलीस्ट ज़रूर कर दें। और आइए हम करते हैं हमारा टॉपिक स्टार्ट। दोस्तों, वेडिंग टीम कितने लोगों की होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा। तो पहली चीज़, वेडिंग टीम होनी चाहिए आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि कितने पैसे में, क्या बजट में आपने ऑर्डर लिया है। पहली बात, एटलीस्ट अगर मैं एक आइडियल वेडिंग टीम की बात करूं तो उसमें मैक्सिमम 8 मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम 8 मेंबर्स होने चाहिए। बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ा के कई लोग 15-15 लोगों की टीम लेके भी वेडिंग शूट करते हैं, कई लोग 20 लोगों की टीम लेके भी शूट करते हैं, कई लोग और बड़ी बिग फैट वेडिंग है तो 25-30 लोगों की भी टीम लेके शूट करते हैं, या उससे ज़्यादा भी करते होंगे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर एक एवरेज वेडिंग है, एक बेसिक वेडिंग है, तो एक फ़ोटो एक वीडियो से काम हो जाता है। एक फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफर मोर देन इनफ है। अगर एक उससे थोड़ा सा हम अच्छा लें तो एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर और एक हेल्पर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइटमैन होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प कर दे। अदरवाइज एक आइडियल वेडिंग की मैं बात करता हूँ तो उसमें मेरे हिसाब से 3 फोटोग्राफर होने चाहिए। एक होना चाहिए आपका रेगुलर या ट्रेडिशनल फोटोग्राफर, दूसरा होना चाहिए आपका फैमिली फोटोग्राफर। इस चीज़ को याद रखिएगा, मैं कैंडिड की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा होना चाहिए फैमिली फोटोग्राफर। कैंडिड तो सभी होने चाहिए, सभी, हर किसी को कैंडिड भी शूट करने आना चाहिए, हर किसी को रेगुलर फोटो शूट करने भी आना चाहिए, हर किसी को हर कुछ शूट करने आना चाहिए। मैं 3 फोटोग्राफर की बात कर रहा हूँ। तो एक जो फोटोग्राफर होगा वो रेगुलर जो भी फंक्शन शूट कर रहे होंगे उसके लिए होगा। दूसरा जो फोटोग्राफर होगा वो होगा आपका फैमिली पोर्ट्रेट्स के लिए, ग्रुपिंग, सिंगल, फैमिली पोर्ट्रेट्स, ये सारा चीज़ वो कवर करेगा, ओनली फैमिलीज़ के। एंड तीसरा जो फोटोग्राफर होगा उस फोटोग्राफर का काम होगा जो भी मेहमान आते हैं हमारे, जो भी हमारे मेहमान आते हैं या फिर जो भी आउटर से लोग आते हैं, जो भी खूबसूरत से लोग वहाँ पे आते हैं, उनका फ़ोटो शूट करता रहे। और उसके अलावा अलग अलग चीज़ों का, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे मंडप सज रहा है या फिर जो भी चीज़ें हो रही है एक्स्ट्रा, जिसको हम क्रिएटिव फोटोग्राफर भी बोल सकते हैं, चाहे वो ब्राइड के ड्रेस का शूट कर रहा हो, चाहे ग्रूम के ड्रेस का शूट कर रहा हो, चाहे वो टाइम लैप्स फ़ोटो शूट कर रहा हो या कुछ भी शूट कर रहा हो, इस तरीके के 3 लोग होने चाहिए। तो आपको याद रहे कि एक होना चाहिए आपका रेगुलर फोटोग्राफर जो एक भी फंक्शन को ना छोड़े, दूसरा होना चाहिए आपका फैमिली फोटोग्राफर जो फैमिली के किसी भी मेंबर के फ़ोटो शूट को ना मिस करे और मैक्सिमम लोगों को ग्रुप बना के सिंगल, पोर्ट्रेट, कपल, जैसा भी चाहे वैसा शूट करता रहे। एंड तीसरा होना चाहिए कि जो आउट ऑफ फैमिली हैं, उनके दोस्त यार हैं, मेहमान हैं, उन लोगों का फ़ोटो शूट करता रहे ताकि आपका कोई भी फंक्शन, कोई भी चीज़ मिस ना हो। एंड सेम चीज़ है आपका सिनेमेटोग्राफी में भी, सेम चीज़ हम अपनाते हैं कि एक रेगुलर, एक क्रिएटिव और एक कैंडिड हम बोल लेते हैं। तो एक रेगुलर का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन को वो नहीं छोड़ता। एक क्रिएटिव मतलब कि वो सारी चीज़ें, जैसे कि टाइम लैप्स हो गया, मोशन लैप्स हो गया और ड्रेस का शूट, आउटडोर इन द सेंस आपका डेकोरेशन का शूट, ये सारी चीज़ों को शूट करता रहता है। और एक बंदा फैमिली को छोड़ता ही नहीं है, चाहे वो लिप्ड अप शूट कर रहा हो, चाहे वो फैमिली पोर्ट्रेट शूट कर रहा हो, चाहे वो उनका डांस को शूट कर रहा हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन को शूट कर रहा हो। तो इस तरीके से हम 6 लोगों को करते हैं। अब उसके बाद एक जो बंदा होता है वो फोटोग्राफर के साथ लाइट का काम कर रहा होता है और एक जो बंदा होता है वो सिनेमेटोग्राफर्स के साथ भी लाइट्स वगैरह का काम कर रहा होता है, लाइट्स का या लेंस देने का या इन सब चीज़ों को करने का काम कर रहा होता है। अब इसके अलावा अगर आप अगर चाहते हैं तो आप ड्रोन आर्टिस्ट रख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है। बट अगर एक वेडिंग टीम की मैं बात करूं तो 3 3 6 और 2 8 लोग मोर देन इनफ है।
और इतने लोगों के साथ आप एक बेहतरीन वेडिंग शूट कर सकते हैं। मैं अगर जाता हूँ वेडिंग्स में तो मेरी जो टीम होती है वो तकरीबन 9 लोगों की या 10 लोगों की होती है, जिसमें एक ड्रोन आर्टिस्ट भी होता है और एक हम आदमी एक्स्ट्रा हमेशा और लेकर के चलते हैं, ताकि इफ़ एनी सिचुएशन अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए तो वहाँ पे वो बैकअप के लिए रहता है, या फिर वो जो बंदा बैकअप के लिए रहता है वो हमारा डेटा वहीं पर ट्रांसफ़र करता रहता है, या डेटा जो भी मैनेजमेंट है वो काम करता रहता है, या इंस्टेंट एडिटिंग का काम भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये मैंने आपको ओवरऑल बताया कि वेडिंग टीम कितने लोगों की होनी चाहिए। तो वेडिंग टीम 8 से 10 लोगों की होनी चाहिए। अगर एक आइडियल वेडिंग आप लेते हैं, आप 2 लाख से लेके 5 लाख तक की वेडिंग या 10 लाख तक की वेडिंग लेते हैं, तो 2 लाख से 5 लाख तक आई थिंक ठीक है। 5 लाख से ऊपर होता है तो फिर आप और भी टीम मेंबर्स बढ़ा सकते हैं, बट 2 लाख से 5 लाख तक की वेडिंग में 10 पीपल्स जो हैं, 10 लोग जो है बहुत हैं। कई लोग 4 लोगों के साथ या 5 लोगों के साथ भी 5 लाख तक की वेडिंग आराम से कवर कर लेते हैं। अगर आपकी वेडिंग कम प्राइस की है, यानी कि अगर आपकी वेडिंग 1 लाख के अंदर है या 1.5 लाख रुपए के अंदर तक की है, तो 2-2-4 यानी कि 2 सिनेमेटोग्राफर, 2 फोटोग्राफर आपके पास होने चाहिए, और उसके अलावा एक ड्रोन वाला होना चाहिए, एक आपके पास डेटा मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए, यानी 6 लोग हो गए, और एक आदमी आपका हेल्पर हो जाए तो भी आपका काम हो जाता है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपका जो भी डिसीज़न होगा वो होगा आपके बजट के ऊपर। अब अगर आपके पास 30-40 हज़ार की वेडिंग है तो या 50 हज़ार से ऊपर की, 50 से 70 हज़ार के आसपास की वेडिंग है, तो आप फिर कर सकते हैं 2 वीडियोग्राफर और 1 फोटोग्राफर, या फिर 2 फोटोग्राफर 1 वीडियोग्राफर, या 2-2 कर सकते हैं। लेकिन फिर वो देखना पड़ेगा कि आपको क्या बजट में आपने सिनेमेटोग्राफर और फोटोग्राफर को बुक किया। ओवरऑल एक आइडियल वेडिंग की बात करें तो मैं 8 लोगों की बात जो मैंने की थी वो एग्जैक्ट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, और आपकी टीम में कितने लोग हैं ये भी हमें बताइएगा। आप कितने लोगों के साथ टीम में जाते हैं वेडिंग में ये भी हमें बताइएगा, और बताइएगा कमेंट करके जो भी आपको समझ में आता है, जैसा भी आपको लगता है कि आपको कौन से टॉपिक पे और ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स पे आपके लिए कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर सकूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग राजा अवस्थी, साइनिंग ऑफ।